हे माइंडफुल पीपल, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है जब आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा हेल्पलेस महसूस करते हो, या फिर जब आपको ऐसा लगता हो कि ये पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो गई है? ऑफ कोर्स लगता ही होगा, सबको ऐसा लगता है। कभी ना कभी हमारी लाइफ में एक ऐसा टाइम आता है जब हम बहुत ही ज़्यादा लो फील करने लगते हैं, और ये काफ़ी कॉमन सी बात है। साइंटिस्ट ने इसको सेल्फ सर्विंग बायस का नाम दिया है। हमारे सेल्फ सर्विंग बायसेस की वजह से हम अपने फेलियर की वजह एक्सटर्नल फैक्टर्स को मानने लगते हैं। यार उस टाइम पर ऐसा होना चाहिए था, इसी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, अब मेरी लाइफ पूरी तरीके से खत्म हो गई है, या फिर उस वक्त मैं इस वाली जॉब को ना करके दूसरी कोई जॉब कर लेता, तब शायद मेरी लाइफ और भी ज्यादा बेटर हो पाती। ये सारे सेंटेंसेस हमारे फेलियर को एक एक्सटर्नल फैक्टर के साथ जोड़ देते हैं। जब हम दूसरे लोगों के बिहेवियर के बारे में बात करते हैं तो हम थोड़ा सा जज ही हो जाते हैं, और हम एक्सटर्नल फैक्टर और इंटरनल मोटिव की इंपॉर्टेंस को ओवर एस्टिमेट कर देते हैं। मतलब अगर सामने वाला किसी छोटी सी बात पर भी ओवर रिएक्ट कर देता है, या फिर मान लो आपका बहुत ही ज्यादा पार्टी करने का मूड है, लेकिन जब आप अपने फ्रेंड से पूछते हो पार्टी करने के लिए तो वो बिल्कुल गुस्से से मना कर देता है, या फिर वो कहता है यार अभी मूड नहीं है, या फिर किसी भी तरीके से वो आपको बहुत ही बुरी तरह से ट्रीट करता है, तो इस टाइम पर आपको वो इंसान बहुत ही ज्यादा गलत लगने लगता है। लेकिन आपने उसके जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उस पर ध्यान नहीं दिया। क्या पता वो किसी से लड़के आया हो, क्या पता वो किसी बहुत ही इंपॉर्टेंट काम में फेल हो गया हो, आपको उसके रीजंस के बारे में नहीं पता, लेकिन आप यहाँ पर बहुत ही ज्यादा जजी हो जाते हो कि आपने तो बहुत प्यार से उससे पूछा था लेकिन उसने काफी रूडली आपको जवाब दिया। आप उसकी वजह के बारे में नहीं सोचते। बहुत कम लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं। हम हमेशा किसी को भी अपने पॉइंट ऑफ रेफरेंस से ही जज करते हैं। मतलब अगर हम खुश हैं तो हम ये सोचते हैं कि सामने वाला भी खुशी खुशी रिप्लाई करेगा, या वो भी उस टाइम पर खुश ही होगा। या फिर जब हमारा मूड खराब है तो हमसे कोई मतलब खुशी की बात करता है, कोई पार्टी वगैरह की बात करता है, तो हम ये सोचने लगते हैं कि यार इतना मेरा दिमाग खराब है, उसके बाद भी इसको देखो पार्टी की पड़ी है। तो हम हमेशा अपने पॉइंट ऑफ रेफरेंस के मुताबिक ही सोचते हैं। साइकोलॉजिस्ट इसे फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर बताते हैं। इंटरनल मोटिव एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। जैसे हमारे जुडिशरी सिस्टम में भी अगर आप किसी का खून भी कर देते हो, और अगर आपका उसको मारने का इंटेंशन नहीं होता, मारने का कोई मोटिव नहीं होता, और आप ये साबित कर देते हो, तो आपको सजा नहीं मिलेगी। जैसे अगर आप अपने दोस्त के साथ कहीं घूमने गए हो, वहां पर आपको कोई तलवार मिलती है, आप उसको तलवार को जोर जोर से इधर उधर घुमाने लगते हो। अब ऐसे में अगर गलती से वो तलवार से आपके फ्रेंड का सर कट जाता है, वो मर जाता है, तो ऐसे में अगर आप कोर्ट में ये बात साबित कर देते हो कि मेरा इंटरनल मोटिव उसको मारने का नहीं था, तो आपको सजा नहीं होगी। ये चीज एक एक्सीडेंट में कंसीडर करी जाएगी। तो इसीलिए इंटरनल मोटिव किसी भी डिसीजन मेकिंग में एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। लेकिन जब हम इस चीज पर ध्यान नहीं देते तो ये दोनों फिनोमिनन, अच्छे लोग जैसे कि हम और आप, जो कि एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से कभी भी कोई गलत काम कर देते हैं, जैसे कभी हमारा मूड खराब हुआ तो हम किसी से लड़ाई कर लेते हैं, या फिर उस वक्त किसी को गुस्से में कुछ रिप्लाई कर देते हैं, तो ये चीज अलग होती है। और बुरे लोग जिनका बिहेवियर, जिनका इंटेंशन किसी को नुकसान पहुंचाने का होता है, किसी का दिल दुखाने का होता है, जैसे वो लोग जानबूझकर किसी को बार बार छेड़ते हैं, उनको पोक करते हैं, उनको हमेशा नीचा दिखाने में सामने वाले को मजा आता है। तो जब हम साइकोलॉजी को ध्यान में नहीं रखते तो हम इन दोनों ही लोगों को एक जैसा मान लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। और इसी चीज को प्रूव करने के लिए साइकोलॉजिकल प्रोफेसर फिलिप जिम्बार्डो ने कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट किया था, जिसने इस एक्सपेरिमेंट को साइकोलॉजी के हिस्ट्री में सबसे कंट्रोवर्शियल और एक इनफेमस एक्सपेरिमेंट बना दिया था। इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट आपको ये बता देगा कि जब आपके अराउंड जो सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस हैं, अगर वो आपके बहुत ही ज्यादा खिलाफ हो जाते हैं, तो एक इंसान कितनी ज्यादा हरासमेंट कर सकता है, या फिर कितनी ज्यादा हरासमेंट झेल सकता है। आपने कई बार न्यूज वगैरह में तो न्यूज देखी होंगी कि एक पति ने अपने पत्नी को मतलब कई हिस्सों में काट दिया। या फिर आज सुबह जब मैं उठा था तो मैंने एक न्यूज देखी कि एक आदमी ने अपने पड़ोस में रहने वाली औरत को चाकू से मार दिया, या फिर किसी ने खुद को ही बहुत ही ज्यादा टॉर्चर कर दिया, या फिर एक्सट्रीम केस में उसने अपने आप को मार ही दिया, सुसाइड कर लिया। तो प्रोफेसर जिम्बार्डो को ऐसे ही लोगों के बारे में जानना था कि उनका माइंडसेट ऐसा कैसे बन जाता है, क्योंकि ये लोग हमारे और आपके बीच में रहने वाले लोग ही हैं। हमारे जैसी ही मूवीज देखते हैं, हमारे साथ ही बैठकर क्रिकेट वगैरह की बातें करते हैं, लेकिन ऐसे ही लोग सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस की वजह से कुछ ऐसा भी कर जाते हैं जो कि हम और आप कभी सोच भी नहीं सकते। और फिर हमें ऐसा भी लगता है कि यार कोई बंदा ऐसा कर भी कैसे सकता है। और हाँ, मैं यहाँ पर किसी को भी डिफेंड नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर सिर्फ इतना बात कह रहा हूँ कि ये चीज एक्चुअल में पॉसिबल है या फिर नहीं, वो हम इस एक्सपेरिमेंट की मदद से जानेंगे। एक्चुअली में प्रोफेसर जिम्बार्डो ने कॉलेज में ये अनाउंस करवाया था कि जो लोग भी मेरे एक्सपेरिमेंट में हिस्सा लेना चाहते हैं उनको
$10 पर डे के हिसाब से पे करा जाएगा और वो लोग अपने आप मतलब वॉलेंटरी हमारे एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बन सकते हैं। सारे वॉलेंटियर स्टूडेंट्स इकट्ठा होने के बाद हर एक स्टूडेंट को लोकल पुलिस स्टेशन ले जाया गया और वहां पर उनकी आंखों पर पट्टी बांधी गई और वो लोग उन्हें स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा तैयार किए गए एक बेसमेंट में ले गए। इस बेसमेंट का पूरी तरीके से मेकओवर किया गया था। मेन कॉरिडोर के हर एंड पर बोर्ड लगाए गए थे। इस आर्ट रिनोवेशन का सिंपल सा एक ही मतलब था कि जिम्बार्डो और उनकी टीम इस पूरे बेसमेंट को एक फुल फ्लैश प्रिजन की फीलिंग देना चाहता था। वो स्टूडेंट्स को ये पता नहीं लगने देना चाहते थे कि उन लोगों को जो उस पुलिस स्टेशन ले जाया गया था वहां से वापस उन्हें कॉलेज में ले आया गया है। उनको बिल्कुल यही फील दिलाना था कि वो लोग एक्चुअल प्रिजन में जहां पर कैदी रहते हैं वहीं पर वो लोग भी रह रहे हैं। जो स्टूडेंट इस एक्सपेरिमेंट का पार्ट थे उनको सबसे पहले उनकी इंटेलिजेंस टेस्ट की गई ताकि ये पता चल सके कि वो लोग मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से पूरी तरीके से फिट हैं इस एक्सपेरिमेंट के लिए। क्योंकि अगर वो लोग मेंटली फिट नहीं होते पहले से ही तो एक्सटर्नल दबाव पड़ने पर वो लोग बहुत ही जल्दी टूट जाते और साइकोलॉजिस्ट नहीं चाहते थे कि ऐसा हो। वो चाहते थे कि जो लोग मेंटली फिट हैं वो इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बने ताकि जो एंड रिजल्ट है उसमें कोई भी बायसनेस हमें देखने को ना मिले। उन्हें इसका हिस्सा बनाने से पहले ये भी ध्यान दिया गया कि उनका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड पहले था या फिर नहीं। जैसे ही उनको जेल में लाया गया सबसे पहले उनके कपड़े निकाल दिए गए, उन्हें डिसइंफेक्ट किया गया और उसके बाद हर एक प्रिजन को उसके एक नंबर वाली ड्रेस पहना दी गई और हर एक के राइट एंकल में एक हैवी चेन बांध दी गई और उनके हेयर को कवर करने के लिए उन्हें एक नायलॉन की कैप दे दी गई। इवन वो लोग एक दूसरे को उनके नाम से भी नहीं बुला सकते थे। धीरे धीरे ये सब एक यूनिवर्सिटी एक्सपेरिमेंट से काफी ज्यादा आगे बढ़ गया था। उन स्टूडेंट्स को वहां पर ऐसा फील होना चाहिए था कि वो लोग एक्चुअल प्रिजनर्स हैं। वहां पर गार्ड्स के तौर पर रियल पुलिस नहीं बल्कि साइकोलॉजी के ही स्टूडेंट्स को लाया गया था। सभी गार्ड्स के पास खाकी यूनिफॉर्म, एक विसल, सनग्लासेस और क्लब्स था और वहां उन्हें ये इंश्योर करना था कि हर एक प्रिजन उनकी रिस्पेक्ट करे। इंस्ट्रक्शंस बहुत ही सिंपल थे। उनको ये कहा गया था कि जितने भी प्रिजनर्स वहां पर होंगे उनको वहां के सिस्टम की, गार्ड्स की, इन सब की बातों को मानना पड़ेगा, इन सबका रिस्पेक्ट करना पड़ेगा और इसके लिए अगर उन्हें जो भी करना पड़े उसकी उन्हें फ्रीडम दी गई थी। पहली रात गार्ड्स ने स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा परेशान किया और जो भी किसी भी काम को करने से मना करता था उनको पुशअप्स करने की पनिशमेंट दी जाती थी। अगली सुबह तक ऑब्वियसली सारे स्टूडेंट्स काफी ज्यादा गुस्सा हो गए क्योंकि उन्हें ये नहीं पता था कि उन्हें इतना ज्यादा टॉर्चर भी किया जाएगा। उन्होंने अपनी कैप्स निकाल दी और अपनी जो भी प्रिजन आईडी दी गई थी उनको उन नंबर्स को फाड़ दिया। वो सब के सब अपने सेल्स के अंदर चले गए और किसी भी काम को करने के लिए डायरेक्ट मना करने लगे, रेजिस्ट करने लगे। और हाँ, ये अभी एक्सपेरिमेंट का पहला दिन ही था। अब देखा जाए तो वो सारे के सारे थे तो स्टूडेंट्स ही, बच्चे ही, तो वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते थे? गुस्सा कर सकते थे, चिल्ला सकते थे, तोड़फोड़ कर सकते थे थोड़ी बहुत। क्योंकि असल बात तो ये है कि उन्हें पहले ही बता दिया गया था। उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के लिए वॉलंटियर किया था, खुद सामने आए थे, जबरदस्ती तो कोई उन्हें लाया नहीं था, तो वो ज्यादा कुछ यहाँ पर कर भी नहीं सकते थे। साइकोलॉजिस्ट की टीम ने भी कुछ ऐसा ही सोचा था और स्टार्टिंग में हुआ भी कुछ ऐसा ही। लेकिन कुछ टाइम बाद वहां पर सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगा। एक्सपेरिमेंट की रियलिटी और प्रिजनर्स के फिक्शन के बीच की जो लाइन थी वो ब्लर होने लगी। और जब ऐसा हुआ तब एक इंटरेस्टिंग सोशल एक्सपेरिमेंट बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। पहली सुबह सभी गार्ड्स ने जितने भी स्टूडेंट्स थे, जितने भी प्रिजनर्स थे, उनके ऊपर फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करा और उसके बाद उन लोगों को दो अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया। पहला टीचर्स पेट जो कि रेबल करने में सबसे ज्यादा कम इन्वॉल्व थे और दूसरा रिंग लीडर्स जिन्होंने बैटल को लीड किया था। गार्ड्स ने रिंग लीडर्स के सेल्स में से उनके बेड्स को निकाल दिया और उनकी पैंट्स को निकाल कर उन्हें सॉलिटरी कंफाइनमेंट में डाल दिया, जहां पर उनके पास खाने पीने की और जितनी भी बेसिक नीड्स होती हैं उन चीजों की भी लिमिटेशन कर दी। जबकि गार्ड्स के जो भी फेवरेट प्रिजनर्स थे उनको एक अलग सेल में रख दिया गया और उनको खाने पीने की अच्छी अच्छी चीजें दी जाने लगी। लेकिन उन्हें ये अच्छी अच्छी खाने की चीजें सिर्फ दूसरे ग्रुप के सामने ही दी जाती थी ताकि जो दूसरा ग्रुप है वो पहले वाले ग्रुप से और भी ज्यादा नफरत करने लगे, उनके खिलाफ हेट उनके अंदर पैदा हो जाए। और उनका ये तरीका सच में काम भी किया। इवन जो कल तक एक साथ बैठकर खाना खाते थे वो अब एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना चाहते थे। धीरे धीरे प्रिजन का माहौल काफी ज्यादा गर्म होने लगा। इसी चीज को और भी ज्यादा भड़काने के लिए जितने भी गार्ड्स थे उन्होंने बिना किसी रीजन के इन दोनों ही ग्रुप्स के कुछ मेंबर्स को आपस में स्वैप कर दिया। मतलब आप इमेजिन करो, एक ग्रुप जो कि दूसरे वाले से बहुत ही ज्यादा नफरत करता है, अगर इनके कुछ लोग यहाँ पर आ जाएं और इनके कुछ लोग यहाँ पर चले जाएं तो
तो ये जो दूसरा ग्रुप है उनका क्या होगा। अगले कुछ ही दिनों में गार्ड्स काफी ज्यादा क्रूअल हो गए। एक दिन आधी रात को सीक्रेटली जब साइकोलॉजिस्ट की टीम प्रिजनर्स को देखने आई तो वो लोग काफी ज्यादा डिसओरिएंटेड लग रहे थे, यानी कि उनमें से 80% स्टूडेंट्स की सोचने की एबिलिटी काफी ज्यादा कम हो गई थी। वो काफी ज्यादा डिजेक्टेड यानी कि वो बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड हो गए थे। ये डिप्रेशन की वो स्टेट होती है जब जनरली लोग सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं, और गार्ड्स की क्रूएलिटी की वजह से वो लोग काफी ज्यादा सबमिसिव भी हो गए थे। यानी कि अगर ऐसी कंडीशन में गार्ड्स उन्हें ये कहते कि वो लोग कपड़े उतारकर आग में कूद जाएं, तो वो लोग बिना सोचे समझे, मतलब बिना अपने दिमाग का यूज करे, वो लोग ऐसा कर भी देते। मतलब आप खुद सोचो, साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स जिन्हें साइकोलॉजी पढ़ाई गई थी, जिनको दिमाग के बारे में ही पढ़ाया गया था, उनके दिमाग की कंडीशन ऐसी हो गई थी कि वो सोच नहीं पा रहे थे, वो डिसीजन मेक नहीं कर पा रहे थे अपना। इसके एक वीक बाद पीएचडी की एक स्टूडेंट क्रिस्टीना मैसलेश ने प्रिजनर्स को विजिट किया, लेकिन उनकी वहां पर हालत देखकर उन्हें बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया। उन्होंने जिम्बार्डो और उनकी टीम को जब अच्छे से समझाया, जब उनको ये बताया कि वो लोग आखिर में कर क्या रहे हैं, तब जाकर वो लोग अपने सेंसेस में वापस आए और उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को 6 दिन के बाद बंद कर दिया और सभी स्टूडेंट को छोड़ दिया गया। मतलब वो जो स्टूडेंट्स थे, जो गार्ड्स बने हुए थे, जो आपकी साइकोलॉजी की टीम थी, जो प्रोफेसर थे जिम्बार्डो, उन सबकी मेंटेलिटी इतनी ज्यादा ऐसी बन गई थी कि वो लोग खुद को एक सच का प्रिजनर गार्ड ही समझने लगे थे, और वो लोग उन स्टूडेंट्स को सच का एक प्रिजनर ही समझने लगे थे। इसी वजह से उन्होंने इस सेंस को खो दिया था कि वो एक्चुअल में टीचर हैं और जो उनके सब्जेक्ट्स हैं वो उनके स्टूडेंट्स हैं। 6 दिन तक चले इस एक्सपेरिमेंट में स्टूडेंट्स की हालत दिमागी तौर पर बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। अब यहाँ पर आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैंने इस सिचुएशन को काफी ज्यादा ओवर हाइप कर दिया। यहाँ पर इतनी भी कोई खतरनाक चीज तो नहीं हुई। हाँ, फिजिकली यहाँ पर कुछ ज्यादा खास नहीं हुआ, लेकिन मेंटली आप सोच सकते हो कि कितनी ज्यादा चीजें आगे बढ़ गई। मतलब स्टूडेंट्स जो कि गार्ड्स बने हुए थे, उनका दिमाग एक गार्ड की तरह सोचने लगा, जो प्रिजनर्स थे उनका दिमाग एक प्रिजनर की तरह सोचने लगा, और ये दोनों एक टाइम पर बिल्कुल एक लेवल पर थे। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट की वजह से एक काफी ज्यादा सुपीरियर खुद को समझने लगा, दूसरा खुद को बहुत ही ज्यादा नीचे समझने लगा। इवन यहाँ तक ये भी सुनने में आया है कि जब इन स्टूडेंट्स को छोड़ दिया गया था, उसके बाद भी जितने भी स्टूडेंट्स इसमें पार्ट लिए थे, उनमें से कुछ स्टूडेंट्स तो बहुत अपनी लाइफ में काफ़ी आगे तक इस चीज़ से बाहर नहीं निकल पाए। वो अपनी लाइफ में कितना ज़्यादा कुछ कर सकते थे, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में पार्ट लेने की वजह से उनके मेंटल स्ट्रेंथ को इतना ज़्यादा नुकसान हुआ कि वो कभी भी रिकवर नहीं कर पाए इस चीज़ से। आज लगभग 50 साल बाद भी स्टैनफोर्ड एक्सपेरिमेंट सबसे बुरे एक्सपेरिमेंट्स में से एक बताया जाता है। जिम्बार्डो का कहना है कि उनके एक्सपेरिमेंट से प्रूव होता है कि हमारे वायलेंट और एंटी सोशल बिहेवियर को देखने का तरीका काफी ज्यादा गलत है। एक्सपेरिमेंट के 40 साल बाद ही कुछ शॉकिंग फोटोग्राफ सामने निकल कर आई, जिसमें इराक वॉर के टाइम पर अबू ग्रेब प्रिजन में अमेरिकन सोल्जर्स ने डिटेनीज के साथ बहुत ही ज्यादा बुरा बर्ताव किया था, और इस चीज को लेकर जॉर्ज बुश ने कहा था कि दिस इज द वर्क ऑफ फ्यू बैड एप्पल्स। लेकिन जिम्बार्डो का कहना था कि अगर सोसाइटी अच्छे एप्पल्स को गलत बैरल में डाल दे तो वो उसमें रहने की वजह से भी खराब हो सकते हैं। आपने कई मूवीज में भी ये चीज देखी होगी कि एक अच्छा खासा इंसान रहता है, लेकिन जब उसको जेल में डाल दिया जाता है बिना किसी वजह से, तो उसके जो सर्कमस्टांसेस होते हैं, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, वो उस आदमी को कंप्लीटली चेंज कर देते हैं, और जब वो जेल से बाहर निकलता है तो उसमें और जेल के अंदर जाने वाले इंसान में बहुत ही ज्यादा अंतर आ चुका होता है। हम किसी भी इंसान या किसी भी एक्सटर्नल बॉडी के एक्शन के लिए उसके एक्सटर्नल सिस्टम के इन्फ्लुएंस को काफी ज्यादा कम मानते हैं, चाहे फिर वो प्रोफेशनल बॉडीज हों जैसे कि स्कूल या कॉलेजेस, या फिर करेक्शनल फैसिलिटीज जैसे कि जेल, जिनका किसी की क्रूअल एक्टिविटी में एक बहुत बड़ा हाथ हो सकता है। स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट अपने कंट्रोवर्शियल मेथड और अनसेटलिंग कंक्लूजन्स की वजह से काफी ज्यादा अट्रैक्शन में रहा था। ये बहुत सारी फिल्म्स और टीवी सीरियल्स लाइक अमेरिकन डैड के एक एपिसोड का भी सब्जेक्ट रहा है, लेकिन एजुकेशनल डिपार्टमेंट या साइकोलॉजिकल डिपार्टमेंट में इसको बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया गया है। इसके बाद आज तक ऑफिशियली ऐसा कोई भी एक्सपेरिमेंट कंडक्ट नहीं किया गया है। जिम्बार्डो का ये एक्सपेरिमेंट वाकई में काफी ज्यादा खराब था। मतलब गार्ड्स को गालियां देने के लिए किसी ने कहा था, या फिर उन्होंने खुद गालियां देनी शुरू करी थी। उन्हें पनिशमेंट देने के लिए किसी ने कहा था, या फिर उन्होंने खुद करना शुरू करा। ये सारी बातें आज तक सामने निकल कर नहीं आई हैं। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि हमने इस वीडियो में क्या बात करी है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर न हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम इसी तरह की ज्ञान भरी बातें आपसे करते रहते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।